दोस्तों, कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर मोहन यादव, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, भरे मंच से उनकी खूब तारीफ की। तारीफों के कसीदे पढ़े, लेकिन तारीफ करने की वजह क्या थी? आखिर शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, उनको ये सफाई देने की क्या जरूरत पड़ गई कि ये हमारे मुखिया है और आप इन्हें मानो, ये हमसे भी अच्छा काम करेंगे? ऐसी आवश्यकता शिवराज सिंह चौहान को पड़ी क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए और ये सबसे बड़ा सवाल है भी। इसकी जड़ तक हम जाएंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कसीदे पढ़े हैं मोहन यादव की तारीफ में, जो वर्तमान के हमारे मुखिया हैं उनकी तारीफ में, आप एक बार उन कसीदों को सुन लीजिए। उसके बाद इसके पीछे की तह तक हम जाएंगे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उन्हें मंच से सीधे तौर पर सफाई देना पड़ गई। तो एक बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये भाषण सुनिए। लेकिन आज अपने बीच अपने मुखिया आए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मैं सीहोर जिले की इस पवित्र धरा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता श्री मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मोहन जी, ये सीहोर जिले की पवित्र धरती आपके साथ है, इनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप लगातार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मोहन जी मुख्यमंत्री है और मोहन जी की कल्पकशीलता और विकास की तड़फ प्रदेश को आगे लगातार बढ़ा रही है। अगर सचमुच में एक कार्यकर्ता के नाते मुझसे कोई पूछे तो मैं अंतरात्मा से कहता हूं कि मेरे मन में हमेशा यह कि मुझसे अच्छा काम मोहन यादव करें, क्योंकि प्रदेश के लिए जरूरी है, ये प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहे कि मैंने ये किया। मुझसे कई गुना बेहतर मोहन यादव प्रदेश के लिए कर रहे। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से जो वर्तमान में मुखिया है उनकी तारीफ हो रही थी। तारीफ होना लाजमी है, तारीफ होना कोई गलत बात नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो दोनों एक ही पार्टी से हैं और जब भी दोनों एक ही मंच पर होते हैं तो ज़्यादा तालियां शिवराज सिंह चौहान के नाम पर आज भी जनता बजाती है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब को लगा होगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारे मुखिया के साथ हुटिंग हो रही है। कहीं ना कहीं जनता के मन में आज भी प्रेम जो है शिवराज सिंह चौहान के प्रति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता आज भी उन्हें पसंद करती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मजबूरी थी कि शिवराज सिंह चौहान साहब को मंच से सफाई देना पड़ गई कि ये मुझसे भी अच्छा काम करेंगे, आप हम सब इनको मुखिया मानते हैं, कोई कयास मत लगाओ मीडिया वालों को भी उन्होंने लपेटा। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को मंच से सफाई देना पड़ गई? ये बोलना पड़ गया कि आप और हम सभी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। भाई, वो सबको पता है कि सभी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसमें सफाई देने वाली कौन सी बात है? और ये मुझसे भी अच्छा काम करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, मुख्यमंत्री हैं तो काम भी करेंगे वो, तो इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं होना चाहिए। मीडिया इस पर कयास लगा रहा था, लगातार कयास लगा रहा था। इसके पीछे की वजह मैं बताता हूं कि आखिरकार उन्हें, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को सफाई क्यों देना पड़ी। दरअसल पद यात्रा सीहोर में वो कर रहे हैं और पद यात्रा को मीडिया वालों ने एक अलग एंगल से लिया। सभी लोगों ने उनकी पद यात्रा को इस तरीके से लिया कि शिवराज सिंह चौहान क्या फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश की धरती को पैदल पैदल नाप रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाने के लिए पैदल पैदल जनता के बीच में जा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं? और इसमें सीधे तौर पर टारगेट हो रहे थे मोहन यादव, जो वर्तमान के मुखिया है, वर्तमान के मुख्यमंत्री है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने भरे मंच से पिछले दिनों ये भी बोल दिया था कि टाइगर अभी जिंदा है। इसका सीधा मतलब, इसका सीधा मीनिंग तमाम पत्रकार बंधुओं ने
इवन हमने भी यही निकाला था कि टाइगर अभी जिंदा है का मतलब ये है कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, कहीं ना कहीं नजर है शिवराज सिंह चौहान साहब की उस पर, शायद इसलिए ये टाइगर अभी जिंदा है का डायलॉग बोला। तो ये घटनाएं घटी, वो पैदल चले, टाइगर अभी जिंदा है का भाषण दिया, उन्होंने तमाम लोगों के सामने अपने बेटे बहू को लेकर के वो यात्रा में चले, अपने परिवार के साथ यात्रा में चले। चलना चाहिए, नेता है, जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो पद यात्रा है उसका मीनिंग वो कुछ और निकालना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया वालों ने, हम जैसे लोगों ने ही डाइवर्ट कर दिया था पूरी तरीके से कि क्या मामा फिर से आने वाले हैं कुर्सी पर, क्या मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे अब। इस तरीके के कई सारे कयास, कई सारे एनालिसिस, कई सारे विश्लेषण सभी लोगों के द्वारा किए गए थे, और उसको लेकर के कल शिवराज सिंह चौहान मंच से गुस्सा भी हुए, मीडिया वालों पर भड़क भी गए। बाकायदा उन्होंने बोला कि कोई कयास मत लगाना, हमारे मुख्यमंत्री हैं ये, हम इनको मुख्यमंत्री मानते हैं और हमसे भी अच्छा काम करेंगे। तो ये जो सफाई देने की जो जरूरत पड़ी, ये मीडिया वालों पर जो भड़के, वो भड़कने का कारण एक ही था कि उनकी जो पैदल यात्रा का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं वो बेपटरी हुए। कहीं ना कहीं उनके भाषणों की वजह से भी मीडिया वालों ने अलग कयास लगाने शुरू किए, और उन कयासों का असर इतना ज़्यादा और इतना भयंकर हुआ कि शिवराज सिंह चौहान को मंच पर खुद ये बात कबूलनी पड़ी, खुद ये बोलना पड़ा आकर कि आप ये कयास मत लगाइए, हमारे मुखिया है और हमसे भी अच्छा काम करेंगे। ये सफाई देना पड़ी आकर के, और इसका कारण सीधा सीधा यही है कि मुख्यमंत्री जो रहे हमारे प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, वो पैदल पैदल चल रहे थे, पांव पांव वाले भैया की सुर्खियां बटोर रहे थे, और उन्होंने जिस तरीके से उस पैदल यात्रा को लाइमलाइट में लेकर वो आए, और उसके बाद में टाइगर अभी जिंदा है जैसे भाषण दिए, उन भाषणों की वजह से कहीं ना कहीं जो वर्तमान में मुखिया है, प्रदेश के मुखिया है, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव, उनके लेने के देने पड़ गए थे, और इस वजह से उनको खुद को मंच से बोलना पड़ा कि नहीं, आप मीडिया वाले, आप कोई कयास मत लगाना, ये हमारे मुखिया है। तो ये बस इतनी सी बात थी, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनेता घुमाता भी है, राजनेता को लगता है कि नहीं नहीं हमारी पार्टी की बेइज्जती हो रही है, हमारे नेता की बेइज्जती हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे इस मामले को संभालना पड़ेगा। तो शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता जो माहिर है मामले संभालने में, उनका कोई सानी नहीं है भाई। मध्य प्रदेश की धरती नहीं, देश में भी यदि आप वो भाषण देते हैं तो इस तरीके से देते हैं कि जनता गदगद हो जाती है, जनता कहीं ना कहीं लुभा जाती है उनकी तरफ। तो ये एक बात पक्की है कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान साहब की 2-3 गलतियां रही। टाइगर अभी जिंदा है नहीं बोलना था उन्हें, और उसमें फिर बाद में मीडिया वाले तो उनके एनालिसिस लगाएंगे, उनके टीआरपी का खेल है, और शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा नेता तो टीआरपी होता ही है मीडिया की। तो वो कुछ भी उनके शब्द ऐसे यदि बोलेंगे तो मीडिया तो कयास लगाएगा, उनका एनालिसिस करेगा, उनके चैनलों पर व्यू बटोरेगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होना चाहिए, सभी अपना अपना काम करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब ये खबरें चली तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने बोला मीडिया वालों कोई कयास मत लगाना। तो ये बातें हुई, और ये बातें केवल उनके पद यात्रा, उनकी पैदल यात्रा की वजह से भी आप मान सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कल जो तारीफ की है वो मजबूरी बन गई थी एक तरीके से कि वो तारीफ करें, ताकि ये जो बातें, ये जो पद यात्रा की जो कयास है, ये कहीं ना कहीं कवर हो जाए। कवर करने की कोशिश इन्होंने की है। अब वो कितना कवर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये तो जनता जनार्दन समझ जाएगी। कितना कवर शिवराज सिंह चौहान ने करने की कोशिश की है वो पूरे भरे मंच पर दिख भी रहा था। तो ये तमाम सारी बातें तो हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं होना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान मंजे हुए नेता तो है, वो हर बात को कवर कर लेते हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।